तुलसीदास के 5 पद हम लोग पढ़ दिए हैं। छठा पद है सखी मुरली लीजे चूर, मतलब सखी मुरली चुरा लीजिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो उनके पास हमेशा रहती है, तो गोपिकाओं को ऐसा लगता है कि मुरली पास होने के कारण वो गोपिकाओं को बहुत कम समय दे पाते हैं। गोपिकाओं के पास वो बहुत कम रहते हैं, बल्कि वो मुरली उनके साथ हमेशा लगी रहती है। तो इसीलिए गोपिकाएं कह रही हैं कि सखी मुरली लीजिए चोर, हे सखी इनकी मुरली चुरा लेना चाहिए, क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़। मतलब जिस बंसी ने सभी लोगों के प्रेम संबंधों को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। इसको अपने बस में कर लिया है कृष्ण को। मतलब कि ये मुरली गोपिकाएं कहती हैं कि ये मुरली हम सभी लोगों के प्रेम संबंधों को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं सखी मुरली लीजिए। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, आपस में चर्चा करती हैं, कहती हैं सखी कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीत सबन की तोड़, जिसने हम सभी लोगों के प्रेम संबंधों को तोड़ करके उनको अपने बस में कर लिया है। आगे कह रही है कि छिन एक घर भीतर निवासन धरत न कबहू छोड़। उस मुरली को छिन एक क्षण के लिए, थोड़ा भी समय के लिए उसको कभी रखते नहीं। निवासन मतलब दिन रात, घर भीतर, घर के भीतर और घर के बाहर, धरत न कबहू छोड़, कभी उसको अपने से वो अलग करके नहीं रखते। उस बंसी को वो हमेशा अपने पास लगाए रहते हैं, दिन रात, घर के बाहर, घर के भीतर, कभी वो उसको एक क्षण के लिए अपने से अलग नहीं करते हैं। और कबहू कर कबहू अधरन, कभी वह बंसी उनके हाथों में रहती है और कभी उनके होठों पर रहती है। कबहू कर कबहू अधरन कबहू खोसत जोर, और कभी वह अपने कमर में उसको खोस लेते हैं। कभी वो बंसी उनके हाथों में होती है, कभी वो उसके होठों पर होती है, और कभी उसको वो अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग घोर, ना जाने कछु मेल मोहनी, मतलब पता नहीं उस बंसी ने क्या जादू टोना कर दिया है। राखे अंग अंग घोर, जिससे वो कृष्ण के अंग प्रत्यंग को अपने बस में कर लिया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके वो बंसी कृष्ण को अपने बस में करके रखे हुए है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बाजू दास फिरो। सूरदास कहते हैं गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि हे सखी, पता नहीं इस बंसी ने किस प्रकार से उनको अपने रागनी की डोर से बांध करके रखा है। इसीलिए हे सखी मुरली लीजिए चोर, इसलिए हे सखी हमको उनकी मुरली को चुरा लेना चाहिए। अब इसमें आप देखिए प्रसंग सौतिया गाह का सुंदर वर्णन किया गया है। मतलब मुरली को गोपिकाएं अपनी सौत समझ रही हैं। सौत मतलब जानते हैं कि एक पति, मतलब एक पुरुष की दो स्त्रियां जो होती है वो आपस में एक दूसरे की सौत कहलाती है। तो गोपिकाएं बंसी को अपनी सौत मानती है। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें सौतिया गाह का सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या आप खुद लिखेंगे। काव्य सौंदर्य है, गोपिकाओं को कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या हो गई है। रस है श्रृंगार, छंद ज्ञेयपन, अलंकार अनुप्रास, भाषा ब्रज और शैली मुक्तक शैली है। अगला है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो उनको मथुरा की बहुत याद आती है, बहुत स्मरण होता है, बहुत स्मृति मथुरा की आती है और उससे वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। और उसके बाद अपने मित्र उद्धव जी से वो अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं। कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव जी मुझे ब्रज मंडल कभी भूलता नहीं है। हे उद्धव जी मुझे वो ब्रज मंडल कभी भूलता नहीं है। मतलब कि गोकुल जब
से मथुरा जाते हैं तो गोकुल का स्मरण उनको बहुत होता है, बार बार उनको गोकुल की स्मृति आती है और उनको व्याकुल करती है। तो वो अपने मित्र उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज विचरत नाही, हे उद्धव जी मुझे वो ब्रजमंडल कभी भूलता नहीं है। वृंदावन, गोकुल वन, उपवन, वहां का वृंदावन, गोकुल के वन और उपवन मतलब बाग बगीचे, सघन कुंज की छाएं और वहां यमुना के किनारे घने झुरमुटों की छां, घने झाड़ियों की छां, वो हमको कभी भूलता नहीं है। रात समय माता यशोदा और जसुमती और नंद देख सुख पाओ, और जो प्रातः काल माँ यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके सुख की अनुभूति करते थे वो भी मुझे नहीं भूलता है। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवाओ, माँ यशोदा अपने हाथों से दही सजा करके, मक्खन रोटी और दही सजा करके अपने हाथों से मुझे खिलाती थे वो अभी मुझको नहीं भूलता है। ग्वाल बाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिया, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन हंसते कूदते हुए जो व्यतीत हो जाता था वो भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सूर रात धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जनता, सोदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण को गोकुल की स्मृति व्याकुल कर रही है। प्रसंग में व्याख्या आपको लिखेंगे, साथ में सौंदर्य है। कृष्ण अपना दुख उद्धव जी से व्यक्त कर रहे हैं। रस श्रृंगार है, छंद गेयपद है। श्रृंगार का दो पक्ष होता है, संयोग और वियोग, तो यहाँ वियोग श्रृंगार ही है। और इसके बाद गेयपद है, अलंकार में अनुप्रास और पूर्वोक्त है। भाषा ब्रज शैली मुक्तक शैली है। उद्धव जी अगला है, उद्धव जी योग संदेश लेकर के कृष्ण के द्वारा मथुरा से गोकुल के लिए आते हैं। उद्धव जी गोकुल पहुंच गए हैं और वो गोपिकाओं को अपने योग को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं। तो गोपिकाएं अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास जो है 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण के साथ गया तो दूसरे से आपके योग को निराकार ब्रह्म को मैं ग्रहण करूं। तो हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था। एको हुतो गयो श्याम सन, हमारे पास एक ही मन था और वो भी गयो श्याम सन, वो भी कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चला गया है। को और आधे अब मैं आपके इस ईश्वर की, आपके निराकार ब्रह्म की आराधना किस मन से करूं? हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो कृष्ण के साथ गोकुल से मथुरा चला गया है। इंद्रिय सत्य शिथिल भई केशव बिन ज्यो देहि बिन शीस, हमारी इंद्रियां जो है, हमारी ज्ञान इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं। केशव में कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना हमारी ज्ञान इंद्रियां बिल्कुल निस्तेज हो गई हैं। ज्यो देहि बिन शीस मतलब ये उसी प्रकार निस्तेज हो गए हैं जिस प्रकार से शीस मतलब सिर के बिना ये शरीर निस्तेज हो जाता, मृत हो जाता, मृत के समान मृत हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है वो निस्तेज हो गई हैं। आशा लागे रही तन सासा जीव ही कोटि बरीस, और उनके आने की आस हमारे मन में लगी हुई है और इस प्रकार हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। हमें ये विश्वास है कि वो लौट करके एक न एक दिन जरूर आएंगे, इसलिए हम जीवित हैं और इस स्थिति में हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव जी आप तो कृष्ण के मित्र हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप श्याम सुंदर के मित्र हैं, कृष्ण मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं और सकल योग के ईश, और आप तो सकल योगों के ईश हैं। अब योग का यहाँ दो अर्थ है, एक तो योग मतलब होता है जोड़ और योग मतलब होता है मिलाना, और एक योग मतलब होता है कि जो निराकार ब्रह्म है। तो वो बताएं उनसे कटाक्ष करते हुए कहें कि आप तो सकल योगों के ईश हैं, मतलब कि आप तो सब कुछ सबको मिला सकते हैं। तो इसलिए सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं
गोपियां उद्धव जी से कहती है, हे उद्धव जी, नंद नंदन कृष्ण के अतिरिक्त हमारे और दूसरे कोई ईश्वर नहीं है, मैं आपके इस निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते हूँ। इसमें प्रसंग उद्धव जी योग संदेश लेकर के गोकुल आए हुए हैं। व्याख्या आपको दिखेंगे। काव्य सौंदर्य है, गोपियां योग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक शैली है।